हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट के कितने टाइप थे और करंट के बारे में दो चीज़ें थी। ठीक है ना? तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देखी थी कि तीन टाइप की करंट होती थी। कौन कौन सी? एक थी करंट, ठीक है, करंट थी I इक्वल टू क्यू बाई टी, और एक था Q इक्वल टू एन ई बाई टी। एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा एक था एवरेज करंट। एवरेज करंट मतलब गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो I इक्वल टू क्या था? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी, यानी कि फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज इनिशियल टाइम पे, और T2 माइनस T1 या फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तीसरा पढ़ा था इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट इंस्टेंटेनियस करंट मतलब एट द गिवन टाइम। तो I इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन से, यानी dq बाई dt। ठीक है ना? ये सब चीज़ हम लोग देखी थी। करंट कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी, क्योंकि ये लॉ ऑफ एडिशन यानी कि वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती है। ठीक है ना? दूसरा इसमें हम लोगों ने एक चीज देखा था इसी रिलेशन से, जो मेन पॉइंट था कि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी मतलब अगर इक्वेशन में है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, नहीं तो ग्राफ में है तो क्या निकालेंगे? स्लोप। तो जो स्लोप होगा किसका? QT ग्राफ का, वो क्या देगा? करंट देगा। दूसरा एक पॉइंट निकाला था Q इक्वल टू इंटीग्रेशन I इंटू डी टी। ये क्या था? एरिया। एरिया ऑफ किसका? IT ग्राफ। तो अगर IT ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो Q बताएगा, Q2 ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो करंट बताएगा। ठीक है ना? तो ये सब चीजें पॉइंट्स अपन लोगों ने देखा था जो न्यूमेरिकल्स लगाने में काम आएंगे। ठीक है, एक हम लोग पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। जैसे करंट की डायरेक्शन जो बताई थी, किधर किधर होगी करंट की डायरेक्शन, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें नोट डाल लीजिए, न्यूमेरिकल पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी करंट? इलेक्ट्रिक, वो भी डीसी करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां थी? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? तो इज कंटिन्यूअसली किसके लॉन्ग थी? कंटिन्यूअसली टेकन एज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना? या फिर और कह सकते हैं अपोजिट टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट लें, या फिर करंट की डायरेक्शन में, या फिर कह सकते हैं और इन द डायरेक्शन ऑफ किसमें था? इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में करंट ली जाएगी, किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में। ठीक है ना? क्लियर है? सेकेंड जो पॉइंट्स है, इसको थोड़ा लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा दूसरे पॉइंट डाल देंगे। पहला नोट डाला था हम लोगों ने, दूसरा नोट देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स। डिफरेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स कैसा है? जैसा कंडक्टर जो होता है, मेटल, कोई भी मेटल होगा, तो उसमें कौन सा फ्लो करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? कंडक्टर में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पॉजिटिव आयन सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अपनी जगह पर चलता कौन सा है? इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में सेमीकंडक्टर होता है, जिसका पूरा पार्ट है वो आपको आगे पता चलेगा। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों चलते हैं। ठीक है ना? होल्स कैसा होता है? पॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव नेचर का। इलेक्ट्रोलाइट तो जानते हैं, सेल जैसा होता है ना, सेल डाल के बनाते हैं ना,
कॉपर सल्फेट वगैरह का होता है इलेक्ट्रोलाइट, उसमें क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। तो उसमें कैसे करंट फ्लो होगी, किसकी वजह से, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस की वजह से। एक होता है डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, जैसे मान लो कोई ट्यूब ले लिया हम लोगों ने, वैक्यूम वाला ग्लास ट्यूब ले लिया, ठीक है ना, क्लियर है। इसके अंदर अब उन्होंने प्लेट लगा दी, प्लेट लगा दी और यहाँ पर कोई बैटरी लगा दी। तो इसके अंदर जो एयर भरी होती है उस पर हाई प्रेशर दिया जाता है, ठीक है ना, या फिर लो प्रेशर भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर जो एयर होती है वो आयंस में टूट जाती है, यानी कि पॉजिटिव आयंस अलग और नेगेटिव आयंस अलग। तो अगर ये प्लस है तो ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। जैसे ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें जो नेगेटिव आयंस होंगे वो इस तरफ जाएंगे और पॉजिटिव वाले इसमें इस तरफ जाएंगे। इसको बोलते हैं गैस डिस्चार्ज, ठीक है ना। तो इसमें आयंस बनते हैं, तो इसमें दोनों की वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी और पॉजिटिव आयंस भी, ठीक है ना। यहाँ तक चीजें आपकी थ्योरी की थी। अब हम लोग ये जो अपन ने फार्मूले बताए हैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फिर मैं आपको स्टडी मटेरियल के तौर पे ही उसमें क्वेश्चन का असाइनमेंट दूंगा जिसको आपको सबको सॉल्व करना है, ठीक है ना, क्लियर है। फिलहाल इसको नोट करिए, फिर हम लोग एक एक करके 4-5 क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे स्लोप का लेंगे, ठीक है, एरिया का भी ले लेंगे, इसके भी ले लेंगे, इसके भी ले लेंगे, तब के अप्लीकेशंस हो जाए। सभी फार्मूले आप बिल्कुल अभी तक के देखिएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर सारे क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसमें दिया है व्हाट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए हीटर वायर। कोई हीटर वायर है, उससे पूछा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे इन 1 मिनट, ठीक है, टाइम दिया है 1 मिनट। इफ इट कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर, कितनी करंट फ्लो हो रही है, 8 एम्पियर हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें गिवन क्या क्या भाई, ध्यान से देखो, करंट कितनी दी हुई है, 8 एम्पियर, पहली चीज। टाइम क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, ठीक है। हमने पहले बताया था टाइम पीरियड क्या होती है, सेकंड होती है, यानी इसको कितना हो जाएगा, 60 सेकंड, ठीक है ना, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे हम। पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान से देखो कौन सा रिलेशन लगेगा, पहले वाला रिलेशन लगेगा, I इक्वल टू क्यू बाई टी या डी बाई टी, ठीक है। तो कह सकते हैं I इक्वल टू क्या होता है, एन ई बाई टी। अब इसी से हमको क्या निकालना है, n निकालना है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी अपॉन ई, ठीक है। सभी वैल्यू रख दो उठा के, e की वैल्यू अपने को मालूम ही है कितनी होती है, e की वैल्यू ध्यान रखना बेटा, इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो रख दीजिए इसमें n इक्वल टू 8 इंटू 60 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ऊपर चला जाएगा, 8 इंटू 60 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 1.6, क्लियर है। इसका डेसिमल हटा दो, ठीक है। तो इसका पहले मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 480 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 1.6, पॉइंट्स हटा दिया, यहाँ पे 2 का 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, 40 इंटू 10⁻20 अपॉन 60, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 16 3 का 48, तो 30 इंटू 10⁻20, इन जीरो को और हटा दो, इधर पे बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगा पर सेकेंड, यानी कि 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे, 3 इंटू 10⁻20। पूरा आपको कैलकुलेशन करके बताया पहली चीज के फार्मूले पे। अब हम लोग दूसरे के लिए लेते हैं, ठीक है, नोट करिए, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना,
हम पूरे हैं ना, Q इक्वल टू 3t³ 2t² प्लस t प्लस 1। Q इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया है कि नहीं दिया, यानी टी पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उससे चार्ज भी चेंज होगा, कूलम दिया हुआ। हमको पूछ रहा है फाइंड करंट फॉर, इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं कि t इक्वल टू 2 सेकेंड के लेकर t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में, यानी कि गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है। यानी हमको क्या निकालना है, इसमें एवरेज करंट निकालना है। और इसमें दिया है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड पे कितनी करंट होती है। तो ये कौन सा हो गया इंस्टेंटेनियस, और ये कौन सा हो गया एवरेज वाला, ठीक है। ये एवरेज करंट निकालना मतलब होगा तो इससे, और इसमें क्या निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। क्लियर है। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एवरेज करंट क्या होती है भाई, पहले पार्ट में देखिएगा कि पहला कौन सा निकालना है। अब आपको दिमाग लगाना है कौन सी करंट पूछ रहा है, एवरेज करंट। तो आई इक्वल टू क्या होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे क्या हो गया Q फाइनल माइनस Q इनिशियल डिवाइडेड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल। समझ में आ रहा। अब इसमें ये क्या हो गया इनिशियल टाइम, और ये सॉरी ये कौन इनिशियल और ये कौन सा हो गया फाइनल। समझ में आ गया। अब चार्जेज हमको निकालने हैं, यानी कि फाइनल टाइम क्या है 4 सेकेंड और इनिशियल टाइम क्या है 2 सेकेंड, तो रख दें। इसका मतलब एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पर चार्ज की वैल्यू निकाल लें Q4, ठीक है। इसी तरीके से 4 रखें, सब जगह रख दो। 3 इंटू 4 का Q प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। इसको अगर सॉल्व करें तो Q4 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा बताओ, सॉल्व करिए। इसका आएगा 229 कूलम। अब सॉल्व करके देखना। सिमिलर वे में एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, यानी कि हमको क्या निकालना है Q2 मतलब 2 सेकेंड। अब यहाँ रखेंगे 3 2Q प्लस 2 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करिए कितना आता है 35 आएगा। कितना आएगा 30, देखो 3 इंटू 8 2 इंटू 4 प्लस 3 कितना होता है 24 प्लस 8 प्लस 3 कितना हो गया भाई 24 8 32 32 3 35 कूलम आ गए। दोनों वैल्यू आ गई ना। यहाँ पर 4 फाइनल भी चार्ज आ गया और यहाँ पर इनिशियल चार्ज भी आ गया। टाइम फाइनल मालूम रख दो इसमें, तो कितना आ जाएगा 229 माइनस 35। फाइनल टाइम कितना है 4 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 194 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 90 कितना आ जाएगा 7 क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। तो समझ में आना चाहिए कैसे हमको एवरेज निकालना है, कैसे इंस्टेंटेनियस निकालना है, ठीक है। तो एवरेज वाला पार्ट अपन ने बताया। अब हम लोग आगे सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको नहीं है। तो चलिए अब दूसरे पार्ट में चलते हैं, ठीक है। अच्छा एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, यहाँ से क्या समझ में आ रहा कि 3 सेकेंड पे कितनी करंट होगी, तो यानी कौन सी करंट निकालनी है हमको इंस्टेंटेनियस निकालनी है। तो क्या करेंगे भाई I इक्वल टू क्या होता था dq बाई dt, यानी q का अपन डिफ्रेंशिएशन कर दें। अच्छा हम लोग डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का क्या था nx n माइनस 1। अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसको बाहर कर ले रहे थे हम लोग। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा, ठीक है। ये फार्मूला है। तो इसमें कहने का मतलब d बाई डी टी ऑफ किसका करेंगे 3tq प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे 3 बाहर d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब। इसमें क्या आ जाएगा 2 बाहर d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ
टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ वन। वन का क्या होता है कांस्टेंट का जीरो। इसका कितना आ जाएगा 3 इंटू 3t स्क्वायर। इसका कितना आएगा 2 इंटू 2t। इसका कितना आ जाएगा 1। इसका कितना आ जाएगा 2। तो कितना होगा भाई 9t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। ये आगे करें कितने टाइम पे पूछ रहा है 3 सेकंड। 3 की वैल्यू रख दिया किसकी 3 की जगह। तो आई एट t इक्वल टू 3 सेकेंड रख दीजिए। 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1। ये कितना आएगा 9 27 प्लस 12 प्लस 1। 3 का स्क्वायर है ना कितना आ जाएगा बेटा 9 है ना यहाँ पे 3 3 का 9t स्क्वायर। ये 9 है ना तो 9 रखेंगे कितना आएगा 81। ठीक है 81 आ गया। तो कितना हो जाएगा भाई 81 प्लस 12 प्लस 1 यानी कि 13 यानी कि 94 एम्पियर। ये 3 सेकंड पे करंट आ जाएगा। किसी भी टाइम पे निकालना हो तो आप पहले डिफरेंशिएट कर दो बाद में टी की वैल्यू रख दो आपका अपने आप करंट आ जाएगा। ठीक है नोट करिए अपन ने तीनों के बारे में बता दिया। तीनों के बारे में बताया। एक आध क्वेश्चन और स्टैंडर्ड थोड़े ले लेते हैं ताकि आपको ग्राफिकल भी समझ में आ जाए। चलिए नोट करिए। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है ना अब और समझते हैं। इसमें दिया है द करेंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम। टाइम पर डिपेंड कर रही है। एज आई इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। ये क्वेश्चन दे रखी है। कैलकुलेट द चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है फॉर t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में। या ऐसा भी दे सकता है फर्स्ट टू 20 सेकेंड या फर्स्ट 2 सेकेंड। इनिशियल टाइम क्या हो जाएगा 0 फाइनल टाइम क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है इसमें इनिशियल फाइनल दिया हुआ है। अगर किसी में इनिशियल नहीं दिया पहले 10 सेकंड में या पहले 20 सेकंड में कैसा भी दिया हो तो इनिशियल टाइम क्या हो जाएगा 0 फाइनल टाइम आपका 20 या 10 जो भी दिया हुआ है। ठीक है अब इसमें देखो तो आई दिया हुआ है चार्ज पूछ रहा है यानी कि अपन को इसमें बढ़ना पड़ेगा। ठीक है इसमें बढ़ना पड़ेगा यानी Q इक्वल टू आई इंटू डी टी। पिछले वीडियो में भी हमने पूरा बताया हुआ निकाल के उसमें देख लीजिएगा। तो Q इंटू आई इंटू डी टी मतलब हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तब अपना चार्ज आएगा। इंटीग्रेशन का फार्मूला तो अपने को बताया था। क्या बताया था इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू क्या था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये हम लोगों ने देखा हुआ था। और फिर लिमिट लगा देते थे लोअर लिमिट अपर लिमिट जो भी है। अब यहाँ पे अगर आ जाए तो हमको q निकालना है। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन i इंटू डी टी। यहाँ पर इनिशियल टाइम यहाँ पर फाइनल टाइम यानी यहाँ पर t इक्वल टू क्या आएगा 1 सेकेंड क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करें इसलिए t की लिमिट आएगी। यहाँ पे t इक्वल टू कितना है 2 सेकेंड। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। तो अब कह सकते हैं इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 i की वैल्यू क्या है 6t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 इंटू डी टी। अगला कर लो कांस्टेंट है फिर बाहर निकाल लेंगे। जैसे मान लो a दिया होता तो क्या करते हम लोग इसको बाहर निकाल लेते। इसी तरह की इसमें भी तो क्या आ जाएगा 6t स्क्वायर डी टी। ठीक है क्लियर। इसमें क्या आ गया 4 बाहर आ गया t इंटू डी टी प्लस 2 बाहर आ गया डी टी हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ है 1 से 2 1 से 2 1 से 2। इसका कितना आ जाएगा बेटा 6 t क्यू बाई 3 आ गया। इसका कितना आएगा 4 t स्क्वायर बाई 2। इसका कितना आएगा 2 इंटू टी। लिमिट लगा दे कहाँ से कहाँ 1 से 2 1 से 2 1 से 2। अब देखो ये से कट गया तो 2 आया। ठीक है ये से कट गया 2 आया। तो कितना लिख सकते हैं 2t3। लिमिट कहाँ से कहाँ है 2 से 1 2t स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ 1 से 2 2 यहाँ पर डायरेक्ट 2 माइनस 1
कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन को सॉल्व करना है, आंसर निकाल देना है। देखो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग। सॉल्व करिए आप लोग के साथ में, कितना आ जाएगा भाई, देखिए 2 क्या आएगा, 2 रखेंगे, 2 का क्यूब कितना हुआ 8 माइनस 1 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1, कितना आ गया भाई 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2, कितना आएगा 14 प्लस 6 प्लस 2, कितना आ जाएगा 20 2 22, यानी कि 22 कूलम। कितना चार्ज फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ 1 से 2 सेकेंड के बीच में। अगर इक्वेशन ही कोई भी इक्वेशन दी उसके हिसाब से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करना अपने को चार्ज आ गया, तो अपन ने इसके बेस का भी निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। नोट करिए फिर। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चंस कुछ लिए हैं, अगले वीडियो में फिर हम लोग कंटिन्यूशन कुछ क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ग्राफ के बाद। थैंक यू।